दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म में। साथियों, हमारे पशुपालक भाइयों की एक बहुत गंभीर समस्या होती है कि हमारा पशु प्रेग्नेंट हो गया और हमें पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों, गाभिन पशु के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप उसे देख के, जैसे 2 महीने का हमारा पशु हो गया गाभिन, तो कैसे उसे आप देख के अंदाज़ा लगा के आप पता कर सकते हैं कि ये गाभिन है या नहीं है। बिना डॉक्टरी जांच से अपने घर पे आप कैसे जान सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा साथियों, जिससे कि आपको आसानी से अंदाज़ा आ जाएगा कि हमारा पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो भी भाई हमारे चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। किसान भाइयों, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे आसान जो चीज़ है, आपने अपने पशु का बिहेवियर चेक करना है। उसके पूरे बिहेवियर को आपको नोट करना पड़ेगा। क्या क्या नोट करना पड़ेगा वो आप गौर से समझ लीजिए। सबसे पहले तो जब आपकी गाय है या भैंस है हीट में आई है, वो आपको डेट लिखनी है। और दूसरी डेट वो लिखनी है जब आपने अपने पशु को एआई करवाया है। ठीक जिस दिन से आपने एआई करवाई है, ठीक उसी दिन से आपने लगभग 20 दिन तक आपने देखना है भी इसके बिहेव में कोई चेंज तो नहीं है, ये दोबारा हीट में तो नहीं आ रही हैं। दोस्तों, कुल मिला के जो हीट का सर्कल होता है वो आपको पूरा समझना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप टाइम पे निरीक्षण करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा पशु हीट में तो नहीं आ रहा दोबारा, ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा पशु है जो प्रेग्नेंट ही है, आपको पता चल जाता है, तो आपको गर्म चीज़ें वो अवॉइड करनी है। कोई भी गर्म चीज़ है वो अपने पशु को नहीं खिलानी है। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे ज़्यादा मात्रा में गुड़ नहीं देना, तेल नहीं देना, सरसों की खल नहीं देनी। जैसे जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है वो चीज़ आपने इसे नहीं खिलानी। या तो इन चीज़ों को आप कम कर सकते हो या फिर आपने ये देना ही नहीं है। सबसे बढ़िया तो ये है आप दीजिए ही मत। एक लक्षण तो ये था दोस्तों। और एक दूसरा लक्षण है जो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई है, पशुपालक भाई है, डेयरी फार्म वाले भाई है, वो इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जिस साइड पे बैठ के आप पशु का दूध निकालते हैं, हम नॉर्मली पशु के लेफ्ट साइड में बैठ के दूध निकालते हैं। जो दूसरी साइड होती है, जिस साइड से हम दूध नहीं निकालते हैं, उस साइड से आप अपने पशु के पेट को देखिए। आप पीछे खड़े होकर ध्यान से गौर से देखिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पशु के पीछे आप लगभग 10-15 फीट दूर खड़ के, दूर रुक के आप फिर देखिए। आप अगर आपको अपने अपने पशु के थोड़ा सा भी शेप में चेंजिंग दिखता है आपको, जैसे एक साइड है जो उसकी नॉर्मल है, दूसरी साइड है जो हल्की सी ऐसे गोलाई में है, तो आप निश्चिंत ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पशु है जो भैंस है या गाय है वो प्रेग्नेंट है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है दोस्तों। ये आप दूसरे या तीसरे महीने में ही चेक कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है दोस्तों, अगर आप बुल रखते हैं या आपके गांव में बुल है, तो इसे जानना बहुत ही आसान है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो वो बुल से कतराएगा, वो बुल को पास भी नहीं आने देगा। क्योंकि ये दोस्तों नेचुरल है, वो बुल से दूर ही रहेगी। वैसे ये दोस्तों 100% सही नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानने का तरीका है थोड़ा भी, हम जान सकते हैं थोड़ा बहुत इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। एक और तरीका है दोस्तों जिससे आप बिहेव के हिसाब से पता लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के बाद गाय और भैंस दोनों में नॉर्मली ये चीज़ देखी जाती है, जो पशु है वो शांत हो जाते हैं। अगर आपका पशु शांत है, बिल्कुल बोल नहीं रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं 80 से 90% चांस है जो वो गाभिन के ही हैं, भी पशु है जो आपका गाभिन हो गया है। क्योंकि नॉर्मली दोस्तों पशु शांत हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी। अगर आपका पशु दोस्तों 3 महीने का हो गया है, 3 महीने का प्रेग्नेंट हो गया है, तो उसे दोस्तों अच्छे से नहलाना है आपको। सुबह सुबह आपको अच्छे से नहलाना है और उसे आराम से धूप में खड़ा करना है। उसकी दाहिनी साइड है, आप थोड़ा सा पीछे होके आप उसे देख सकते हैं, आपको उसमें चेंज मिलेगा ही मिलेगा। ये कुछ तरीके थे दोस्तों जिससे आप जान सकते हैं कि आपका जो एनिमल है वो गाभिन है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी डॉक्टर से चेक करवाते हैं 3 महीने या 6 महीने बाद हम चेक करवाते हैं, 4 महीने बाद चेक करवाते हैं, तो वो हाथ डाल के चेक करता है, जिससे कई बार ऐसा होता है हमारे पशु है जो गाय है भैंस है उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप डॉक्टर वाला मेथड अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं जो मैंने बताए हैं।
ये भी बहुत कारगर हैं। 80 से 90%, 99% ये काम करते हैं।